नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर मैं वापस आपके पास आ गया हूं। देखो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब आप लोगों की बहुत लोगों के पेमेंट खाते में रिसीव होना शुरू हो गई है। बहुत लोगों के खाते में आ गई है, बहुत लोगों का बचा भी है। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, किसका पैसा आ रहा है, किसका पैसा आएगा, और बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं दूसरी किस्त को लेकर के। आखिर में सेकंड जो इंस्टॉलमेंट होती है, दूसरी किस्त होती है, वो कब आएगी, इसकी डेट क्या होने वाली है और किसको मिलेगी, ये जो इतने आपके सवाल हैं। और पीएफएमएस से कि बहुत लोगों का कि वहां पर भी रिजेक्ट और ये सारी चीजें, समस्याएं आप लोगों की पीएफएमएस वाली, उस पर भी इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीजें ध्यान से समझ लेना, कोई भी चीजें मिस मत करना, क्योंकि आपको फिर वही डाउट रह जाएंगे और आप कमेंट में पूछोगे। तो उससे अच्छा वीडियो को ध्यान से देख लेना और सारी चीजें क्लियर समझ लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आपको सही अपडेट्स पानी यूपी स्कॉलरशिप की तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में क्या हुआ। देखो, पीएफएमएस पर पेमेंट इनिशिएट हुआ था आप लोग का भी, एससी एसटी वाले छात्रों का। तमाम एससी एसटी के छात्र, क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो एससी एसटी का आप सभी को मालूम है, सेकेंड राउंड की जो भुगतान होना है वही हो रहा है। सेकेंड राउंड का भुगतान कि ये कोई अलग से अचानक किया जाने वाला काम नहीं है। टाइम टेबल में लिखा गया था, उस हिसाब से लोग कर रहे हैं। टाइम टेबल है आपकी स्क्रीन पर, इसमें कि लिखा गया था 28 जून तक पैसा भेज दिया जाएगा, और आज है 28 जून। उसी पहले कि पेमेंट भी इनिशिएट कर दिया गया। तो जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में आवेदन किया था, उन सभी का पीएफएमएस पर पेमेंट दिखा दिया गया था, यानी कि इनिशिएट हो गया था। जिनका भी फॉर्म वेरीफाइड था उन सभी का इनिशिएट हो गया था। तो उन लोगों का खाते में भी पैसा आना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था पीएफएमएस पर पेमेंट इनिशिएट हो जाता है, उसके बाद पैसा आ जाता है। अगर आपके खाते में एनपीसीआई हुई है, ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं लगी हुई, ये सारी समस्या अगर नहीं है तो खाते में पैसा आपके आ जाता है। तो उसी कड़ी में कि आज कि दोपहर के बाद से आप लोग के मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के पैसा आना शुरू हो गया। जैसे इनका देखोगे, अगर कि दीपक ने सबसे पहले मुझे कंफर्म किया था कि इनकी स्कॉलरशिप वही 12 बजे के अराउंड में कि आ गई है। तो इनको बहुत जिनका भी पैसा है उन सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। तो और एक दो छात्र के आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए। देखो, इनका भी कि बीए के छात्र हैं, इनका भी देखो आज आया है। तो दोपहर के बाद में कि पेमेंट आ रहा है। इनका बीए का है, तो इसलिए आप देख रहे हो 2500 कुछ रुपए कि बीए का भी पैसा आया हुआ है, 2505 रुपए। तो कि पैसा आना शुरू हो गया। अब किसका आ रहा है पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखो, जिन लोगों का भी पीएफएमएस पर इस तरह से इनिशिएट हो चुका था, अगर आपका पीएफएमएस आप चेक कर रहे हो, अगर पीएफएमएस पे आपके इस तरह से दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपका कि एजेंसी के द्वारा अप्रूव्ड हो गया है, ट्रेजरी साइन हो गई है और बैंक रिसीव इस तरह से लिख के, अगर इस तरह से लिख के आ गया, इसका आपके खाते में ऑलरेडी पैसा भेजा जा चुका है। आपको क्या करना है, कई बार बैंक से एसएमएस नहीं आता, बैंक का स्टेटमेंट निकालना आपको ऑनलाइन। आप सभी लोग यूपीआई चलाते हैं, बैंक जिस भी बैंक का आपका खाता है, उस बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप कि बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको अमाउंट पता होगा तो आप बैलेंस चेक करके भी ये चीज पता कर सकते हैं। तो ये तरीके थे। तो जिनका भी इस तरह से कि आपका पीएफएमएस पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया, अगर बैंक रिसीव दिखा रहा है इस तरह से, तो इसका पैसा आ गया। अगर यहाँ पेंडिंग दिखा रहा, अभी नहीं भी आया है, तो परेशान नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक या फिर कल सुबह तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये जितने भी छात्रों का इस तरह से स्टेटस दिख रहा है, वो सभी लोग फटाफट अपना बैंक बैलेंस या फिर बैंक स्टेटमेंट देख लें। पैसा कि आपको भेज दिया गया है। तो जितने भी एससी एसटी के छात्र हैं, तमाम छात्रों आप सभी को कि बहुत बहुत बधाई हो, आपका पैसा भेज दिया गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर, जो आप लोग की डाउट है। बहुत लोगों का दूसरी किस्त, क्योंकि जो अमाउंट जो आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। आप लोग को बहुत लोग के इस तरह के डाउट है, कमेंट में भी पूछते हो। हालांकि मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, पर इस वीडियो में आपको सेपरेट समझाता हूं दूसरी किस्त का क्या सिनेरियो होता है। देखो, दूसरी किस्त सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो आपको ये समझ लेनी कि एससी एसटी के छात्रों के लिए होती है। तो अगर आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के हो तो आपके लिए कोई भी दूसरी किस्त का इंतजाम नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। दूसरी किस्त सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी की आती है। वो क्यों आती है उसका भी कारण समझ लीजिए। एससी एसटी का कि कुछ स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है वो कि राज्य सरकार देती है और कुछ केंद्र सरकार देती है। ये अलग अलग कि डिपेंड करता है। तो जो अभी आप जो पहली किस्त देख रहे हो, ये कौन दे रहा है, ये यूपी गवर्नमेंट दे रही है। यानी कि हमारी जो राज्य सरकार है उन्होंने अपने हिस्से का पैसा कि आपको भेज दिया है, उसी को हम लोग पहली किस्त बोलते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरी किस्त कब आएगी। आप लोग पूछते हो, जैसे आप लोग जानते हो कि यूपी गवर्नमेंट अपना कि जैसे पहली किस्त का पैसा भेजने के पहले टाइम टेबल जारी कर देती है। जैसे ये टाइम टेबल देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें वही लिखा हुआ है पैसा कि कब भेजा जाएगा। तो उसकी डेट इन्होंने लिख दी है, जिसके हिसाब से मैं आपको वीडियोज में भी आपको इन्फॉर्म करता हूँ, आपको एक आइडिया भी रहता है। तो ये तो पहली किस्त की आपने डेट देखी जो यूपी गवर्नमेंट निकालती है। लेकिन जो अब दूसरी किस्त होती है, मैंने आपको बताया ना, केंद्र सरकार भेजती है। तो केंद्र सरकार इस तरह का कोई भी टाइम टेबल नहीं निकालती, इस तरह कोई नोटिस नहीं निकालती जिसमें आपको एक डेट बता दी जाए कि कब पैसा भेजा जाएगा। पैसा भेजते कैसे वो प्रोसेस में बताता हूँ। देखो, जब यूपी गवर्नमेंट जैसे अभी आपका पैसा भेज दिया इन लोगों ने, उसके बाद क्या करेंगे, उसी फाइल को ये लोग क्या करेंगे, केंद्र सरकार को भेज देंगे। भाई, ये छात्रों की लिस्ट है जिनको हमने पहली किस्त का पैसा भेज दिया है। अब इसी फाइल के बेसिस पे कि केंद्र सरकार क्या करेगी, आप लोग को दूसरी किस्त का पैसा
आपके खाते में ट्रांसफर करेगी। तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, कोई टाइम टेबल नहीं होती है। कई बार ये पैसा जो है कि एक हफ्ते में भी आ जाता है, कई बार 10 दिन होते हैं, कई बार 1 महीने बाद भी नहीं आता है, 2 महीने भी लग जाते हैं। तो इसकी कोई टाइम टेबल या कोई डेट नहीं होती है। तो इस पर आप परेशान होना मतलब परेशान होना छोड़ दो। अब जगह जगह भटको मत, इसकी कोई डेट होती नहीं, इसलिए आपको कोई भी अगर बता भी रहा है तो गलत डेट बता रहा है, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है। मैं आपको बस एक्चुअल जो प्रोसेस है वो आपको समझा दे रहा हूँ, इससे आप खुद समझदार हो, आप समझ जाओगे कि जिसकी कोई डेट नहीं होती उसका कोई भी रैंडम डेट बताना जो है कि ये गलत बात है। आप लोग गलत खबर नहीं दूंगा। तो इसकी कोई डेट नहीं होती, बस उम्मीद रखिए अगर आपकी पहली आ गई है दूसरी भी आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, उसी फाइल को जो है कि दे दिया जाता है और केंद्र सरकार पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो दूसरी किस्त का ये रहा आप लोग के लिए जो है कि जो आपको डाउट रहेंगे, उम्मीद है कि आप क्लियर हो गया होगा। आप पूछोगे नहीं कब आएगा, जब भी आएगा आप लोग कंफर्म करना, कमेंट करके बताना। और हाँ, जिन लोगों की स्कॉलरशिप आ गई है इस वीडियो के कमेंट के नीचे जरूर कंफर्म करके बता दें कि हाँ आपने पैसा रिसीव कर लिया है। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर होंगे और एक बार फिर से मेरी तरफ से बधाई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निवेशन।